नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और जैसा कि आपको पता है हमारा चैनल पर्सनल टैरो रीडिंग्स प्रोवाइड करता है, हवन सेवाएं प्रोवाइड करता है, माला जप सेवाएं प्रोवाइड करता है और स्पेशल दिनों की पूजा जो होती है खास, जैसे कि नवरात्रि और जैसे हमारे गणपति आ रहे हैं और पितृपक्ष में पितृ शांति हवन वगैरह चलते रहते हैं। तो आप अगर इन सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो हमारे हवन हैं ये खासकर आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये हवन लेने से आपकी जो चिंताएं हैं वो दूर चली जाती है और जैसे हमेशा घबराहट रहना, एंजाइटी रहना, सब कुछ होने के बाद भी आप खुश नहीं रह पाते हैं, पैनिक मोड में रहते हैं, तो ऐसे माहौल में ये जो हवन है ये आपकी एनर्जी को क्लीन करके आपके मन को शांति देते हैं, जिससे कि आप सही डिसीजन बना सकें। और जो आपकी रिलेशनशिप हैं अगर उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाने में ये मदद करते हैं। रिस्पेक्ट आती है, शांति आती है, ऐसे ही खूब सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप संपर्क करके अपने लिए पर्सनली इन हवन की और माला जप की बुकिंग करा सकते हैं। और साथ ही ये जो हवन है ये आपको स्पेशल हवन है रक्षा कवच वाले, वो भी आप ले सकते हैं। हनुमान जी वाले हैं बिगड़े हुए काम बनाने के लिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारी हैं, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर कि जो यूनिवर्स हैं उनका आपके लिए क्या संदेश है। तो यहाँ मैंने कार्ड्स शफल कर रखे हैं, तो हम देखते हैं कि कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। तो पहले तो हम कुछ कार्ड्स देखते हैं आपके, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आप अपने कार्ड्स देख सकते होंगे। तो ये कार्ड आपकी जो क्लियरली आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में कुछ मैसेज आ रहा है, ठीक है। स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात है। तो यहाँ पे ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ क्या है ना, पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा दूसरों का इंटरफेरेंस रहा है आपकी लाइफ में, है ना। मुझे लगता है आप जॉइंट फैमिली में रहते होंगे, या फिर ऐसा है कि मतलब जैसे एक पर्सनल, जैसे अगर आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है या जो एकदम क्लोज वंस होते हैं ना आपके क्लोज वंस, हमेशा उनके साथ क्या है ना, एक एक क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखनी चाहिए, और होती भी है ना, नेचुरली होती है। जो आपके अपने होते हैं जैसे क्लोज फ्रेंड्स हो गए या क्लोज फैमिली हो गई, तो उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, केमिस्ट्री होती है कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, और एक मोरालिटी होती है ना, एक ट्रस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ ना काफ़ी ज़्यादा दूसरों ने ऑपरेट करी है ना, दूसरों की वजह से, दूसरे इन द सेंस जो बाहर की शायद आपके लोगों की इन्फ्लुएंस या टिप्पणियाँ होती हैं या एडवाइस होती है। जैसे अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, पता चला उनके आप इन्फ्लुएंस में आके आपने कुछ उनकी बातें सुन ली, मान ली, या फिर ऐसा हुआ कि आपके जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो किसी के इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं, है ना। तो उससे क्या है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो दुनिया है वो पूरी उलट पुलट हो गई, है ना। मतलब ये कह सकते हैं आपकी जो लाइफ रही है, एक रिश्ता रहा है, वहाँ आपको हमेशा ये लगा कि आपको छुप कर रहना पड़ेगा, या किसी न किसी बात का एक डर सा रहता था। मतलब आप रिश्तों में एकदम ऐसा नहीं था कि आप खुल के रह पा रहे हों या निश्चिंत रह पा रहे हो, रिलैक्स्ड नहीं थे आप, है ना। तो आप बहुत ज़्यादा ही ऐसा था कि आपको लगता था कि हाय, कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक जो होता है ना कि डर, सामने वाले का डर था। तो एक ये क्या है, और देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे ये डर इसलिए भी था, आपने कभी
जो अपने आप को उस रिश्ते में बराबरी नहीं रखी है। मतलब कि देखो, एक जो होता है ना, आपने या तो खुद को ऊपर रखा या दूसरे को नीचे रखा, या दूसरे को ऊपर रखा या खुद को नीचे रखा, है ना। देखो रिश्ते क्या, यहाँ पे सीधे बैलेंस का कार्ड आया है। तभी मॉरल वैल्यू मतलब जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, है ना। देखो बाहर चीज़ें, भले ही आपकी जॉब अच्छी चल रही हो, रिश्ते बाहर ठीक है, देखने में ठीक है, जॉब अच्छी है, पैसा है, सब कुछ सही है, हेल्थ भी ठीक है, लेकिन अगर एक ये ना, अगर एक दूसरे के लिए मन में रिस्पेक्ट नहीं है, तो उससे क्या होता है ना, चीज़ें बैलेंस में नहीं है। इसका मतलब यही है ना। क्योंकि अगर देखो, बैलेंस का मतलब ये होता है बराबरी, बराबर की हकदारी, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि एक ऊंचा है एक नीचा है, एक नीचा है तो दूसरा ऊंचा है ना। तो यहाँ पे जो आपके लिए यूनिवर्स हैं वो यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो आपकी इम्बैलेंस आया है, आप ये समझिए इस इम्बैलेंस का कारण क्या है ना। इस इम्बैलेंस का कारण है बाहर की चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना बजाय अंदर अपने रखना। और जो आपका जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिनसे आपका ये रिश्ता है, आपने उनको कहीं ना कहीं एक उनसे दूरी बनाकर रखी। और वो दूरी इन द सेंस अपनी फीलिंग्स की दूरी। आपने अपनी, जो कहते हैं ना बातें, जो एक इंसान क्या होता है, आप अपनी सारी फीलिंग्स अपने क्लोज वन से ही शेयर करते हो, चाहे वो गुड फीलिंग हो, चाहे बैड हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे खुशियाँ हो, चाहे दुख हो, है ना। तो क्या है, ये जो दूरी है, ये दूरी रही है। और वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ये था कि इस इंसान के सामने भाई आप कहीं ये आपको कहीं गलत ना समझे, है ना, कि इस इंसान के सामने आपकी इमेज ख़राब ना हो जाए, या ये आपको मिसअंडरस्टैंड ना करे। और आप इस इंसान से को बहुत ही ज़्यादा ऐसे देखते थे कि नहीं, ये एक जो अथॉरिटी होती है ना, अथॉरिटी देखते थे कि नहीं, आई एम आंसरेबल टू हिम, इनको डिसअपॉइंट नहीं करना है, इनको दुखी नहीं करना है, इन्होंने जो बोला है वही करना है, इनको खुश रखना है, इनको प्राउड फील कराना है ना। तो अगर इस टाइप से रहा है तो कहीं ना कहीं उससे आपने क्या किया है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था। लेकिन आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें अब बहुत बिगड़ गई हैं, पर ऐसा है नहीं। यहाँ पे क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी जो दुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल है। और ये जो हुआ है ना, ये जो आपकी लाइफ में, मान लो एक साइकिल चल रही थी, ठीक है। अब साइकिल चल रही थी, पर इस साइकिल का कारण यहाँ पे क्या था कि आप अपने दुख से समझदार बन सके, है ना। देखो एक चीज़ ये होती है, रिश्ते कितने भी अच्छे हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन रिश्ते कोई ऐसे रेडीमेड चीज़ नहीं है जो एक बार आपको मिल गई तो वो हमेशा के लिए हो गई, है ना। कि एक बार रिश्ता बन गया तो अरे अब तो बन गया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना होगा कि रिश्ते में अप एंड डाउन आते रहते हैं, है ना। कभी बैलेंस होगा, कभी इम्बैलेंस होगा। लेकिन बात ये है कि अगर आप उस सब चीज़ों से सीख के बार बार, एक कहते हैं ना, उसको बचा कर रखे, बना कर रखे, निरंतर उस पर काम करते रहें, तभी वो जो बैलेंस है वो आपका लॉन्ग टर्म चल पाता है। और वो रिस्पेक्ट आगे बन पाती है ना। और क्या है, आपको तब जाके एक दूसरे का सपोर्ट भी मिल पाता है। और अगर ऐसी कुछ बातें हैं, जैसे मान लो दूसरे के तरीके आपको समझ नहीं आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखो कि आपकी परवरिश अलग है, वो दूसरे की परवरिश अलग है, या दूसरे का माइंडसेट आपको समझ नहीं आता कि भाई ये ऐसा क्यों है ना, इतना ज़्यादा फास्ट क्यों सब कुछ करते हैं, या इतना जल्दी जल्दी मतलब कहते हैं ना, एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड है, प्रैक्टिकल माइंड से चलते हैं, ऐसा क्यों है। अगर ऐसी आपकी शिकायतें रहती हैं तो यहाँ पे देखो, ये जो हुआ है आपके रिश्तों में, थोड़ा जो डिले हुआ है, या आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा भी अगर कुछ दुख था, तो उसके पीछे का कारण ये था कि आपको अपनी जो समझदारी है वो बढ़ानी थी, है ना। मतलब मैच्योरिटी आनी थी आपके अंदर, विजडम आना था। पहली बात तो देखो ये समझो कि जो विजडम है वो हमेशा, और जो समझदारी है, मैच्योरिटी है, वो हमेशा अपनी लाइफ के अनुभव से आता है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आता है
है ना। और हमेशा ही अपनी गलतियों से सीख कर आता है, अपनी ही जो जर्नी आपकी, चाहे भले काम में चाहे रिश्तों में, उन्हीं से आप उसी से टकरा टकरा कर ठोकर खा खा के आप मैच्योर होते हो, वाइज होते हो ना, स्पिरिचुअली भी और रियल लाइफ में भी, है ना। रियल लाइफ में भी आपको सब संभालना होता है, एक अच्छा इंसान बनना होता है। और देखो वो होता है आपका इन्हीं लोगों के थ्रू, है ना। कोई देखो समझदारी की अलग से क्लास नहीं लगती है ना। और ना ही कोई ऐसे रिश्ते होते हैं जो बने बनाए पके पकाए मिल गए, बस अब तो हो गया, बस ठीक है, या शोपी से टांग दिया घर में, नहीं। ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे के होते ही इसलिए हैं कि आप उसमें अपनी मैच्योरिटी ढूंढ सको, अपनी अच्छाई, अपने आप को बेहतर बना सको, है ना। और इसी से होता है, आप रिश्तों से ही सीखते हो, दोस्तों से ही सीखते हो, काम से ही सीखते हो, अपनी ज़िंदगी से ही सीखते हो, है ना। तब जाके आपको क्या है, एक नेचुरल अपने माइंड फॉर्म में आ पाओगे। क्या है ना, देखो जैसे बचपन से लेके अभी तक जब आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है, मेंटल मैच्योरिटी की बात हो रही है, तो क्या है, आप सुनी हुई बातों पर ही चलते हो, है ना। कि भाई इसने ऐसा किया तो भाई वो ये, मतलब जो कहते हैं कि पेरेंट्स ने सिखाया होता, संस्कार, नॉलेज होती है, एक बेसिक नॉलेज होती है लाइफ की, जो सिखाया जाता, नहीं ये वो, ये सही है वो गलत है, तो जब तक आप नॉलेज पर चलते हो। लेकिन जैसे जैसे आप अपने रिश्तों से सीखते हो, अपनी लाइफ से सीखते हो, अपनी गलतियों से, अपने काम से, है ना, तो उससे क्या होता है, आप नॉलेज और ये रूल्स के से अलग हटके अपनी समझदारी में आ जाते हो, जो कि बहुत एक नेचुरल होती है। नेचुरल मतलब, अब देखो यहाँ नेचर का कार्ड आया है, तो नेचर मतलब क्या होता है, नेचर अपने हिसाब से ग्रो करता है ना। जहाँ बर्फ़ गिरनी होगी वहाँ बर्फ़ ही गिरती है, जहाँ बारिश होनी होती है झमाझम, वहाँ झमाझम बारिश होती है। जहाँ कैक्टस ग्रो होना होता है तो वो अपने माहौल के हिसाब से कैक्टस ग्रो होता है ना। और जहाँ पे फूल पौधे होते हैं गुलाब के, तो वहाँ वैसा रहेगा, है ना। और जो पानी में जो वैसी वो होती हैं, वाटर बॉडीज़ होती हैं, वो पानी में उगती हैं। तो ये सब क्या है, अपनी नेचर के हिसाब से वो अपना बनावट कर लेते हैं, कि बाहर का जैसा माहौल होता है उस हिसाब से वो अपने आप को बनाते हैं। तो यही यहाँ पर यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं कि ठीक है, आपने जो सीखा वो अच्छी बात है, लेकिन आपने जो अपने रिश्तों से सीखा, अपनी लाइफ से सीखा, उससे क्या है, आपको नेचर नेचुरली ग्रो करना चाहता है। यूनिवर्स चाहता है कि आपके लिए, यूनिवर्स ने ऐसे माहौल जानबूझ के खड़े किए आपकी ओर पास, आपकी दुनिया इसलिए बदली ताकि आप एक नेचुरल स्टेट में आ सको, है ना। अब जैसे कि कैक्टस, कैक्टस क्यों है, क्योंकि वो नेचुरली वैसा है, क्योंकि वो वहाँ रेगिस्तान में होता है, डेजर्ट में होता है ना। तो बाहर के माहौल के हिसाब से ऐसा बन गया है। तो वो चाहते हैं कि आप जैसा बाहर बाहर का माहौल है, ऐसे ही अपने नेचुरल उसमें आइए और अपने आप को प्यार करिए, सेल्फ लव करिए, है ना। अपने आप से नफ़रत ना करें, अपने आप को क्रिटिसाइज़ मत करिए कि हाय मैं तो ऐसी थी नहीं, या मैं तो ऐसा था नहीं, अरे ये क्यों हो रहा है लाइफ में, काश ऐसा नहीं वैसा होता, काश वैसा नहीं ऐसा होता, है ना। तो इसके बियॉन्ड जाके आप जो हो, जैसे हो, बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, आप अच्छा काम करते रहो, लविंग एनर्जी में रहो, सेल्फ लव करो, अपने आप से प्यार करो, अपने लोगों से प्यार करो। और डिवाइन ने आपको जिस भी माहौल में रखा है, जैसे भी सेटअप में रखा है, कोशिश करो कि उसको एक्सेप्ट करो और उस माहौल को भी प्यार करो, उन लोगों को भी प्यार करो, और उन लोगों को भी वही लविंग एनर्जी आप दो, एक अच्छे इंसान बनकर, अच्छी सोल बनकर, है ना। तो यही यूनिवर्स का आपके लिए संदेश है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। और आप अगर हवन और पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।